ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 4/11/68 का। बात चल रही थी मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में आते हो, तो इससे समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा में सारा ज्ञान है, क्योंकि वो 84 के चक्र में नहीं आते हैं और तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो तो सब भूल जाते हो। तो शिव बाबा में सारा ज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण सभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाबा तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते हैं, क्योंकि बाबा 84 के चक्र में ही नहीं आते। जो चक्कर में आवे तो स्वदर्शन चक्रधारी बने। बाबा तो है ही त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी है ना। तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं संगम युग में, और कोई युग में नहीं बनते हैं। और बाबा तो कभी भी नहीं बनते हैं, न चारों युगों में बनते हैं न संगम युग में बनते हैं। उन्हें सुदर्शन चक्रधारी बनने की क्या दरकार। 84 के चक्कर का मनन चिंतन मंथन तो तुम बच्चों को करना है। तो सवाल ये उठता है कि बाबा में ये 84 के चक्र का अनुभव कहाँ से आया, ये सारी नॉलेज आई कहाँ से। क्योंकि अनुभव तो हम बच्चों को प्राप्त होता है, बाबा को तो अनुभव प्राप्त होता नहीं है। तो बाबा कहाँ से अनुभव लाता है जो हमको सुनाते हैं। उनको भी तो 84 के चक्र का प्रैक्टिकल में अनुभव हो जाना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं पूरे 84 का चक्र लगाने वाले में प्रवेश करता हूं, तो मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। परंतु खुद मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूं। तो अब समझा मेरे में ये ज्ञान कहां से आया। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है। तो ये शिव बाबा कैसे पढ़ा, उनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद ही 84 जन्मों में नहीं आते हैं। क्योंकि बाप बीज रूप है, बीज रूप होने के कारण जानते हैं। खुद तो 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको समझाते हैं। तो देखो ये कितना वंडरफुल बात है। ऐसे भी नहीं है कि बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, और ये बातें तो शास्त्रों में भी नहीं लिखी हुई है। शास्त्रों में तो सारे ही गपोड़े हैं। तो कहा जाता है कि ड्रामा अनुसार शिव बाबा में ये नॉलेज नुधी हुई है, जो आकर के तुमको सुनाते रहते हैं। तो देखो शिव बाबा वंडरफुल टीचर हुआ। वंडर खाना चाहिए।
इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दे दिए हैं। ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि कितने नाम दिए हैं। तुम बंडर खालते हो। ईश्वर में ये सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है? उनमें ये नॉलेज आई कहाँ से जो हमको समझाते हैं? क्योंकि उनका तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया हो, और उनका कोई टीचर भी नहीं है जिससे उन्होंने समझा हो। बाप कहते हैं तुम सभी भाई भाई हो। वो एक कैसे तुम्हारा निमित्त बाप बना हुआ है, अभी तुम जान गए हो कि वो बीज रूप है। उसमें तो ऑटोमेटिक सारी नॉलेज भरी हुई है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा, बाबा आपको मालूम कैसे पड़ा? बाबा कहते हैं बच्चे, अनादि ड्रामा प्लान अनुसार मेरे में पहले से ही ये नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हो। इसीलिए इनको ऊंचे से ऊंचे भगवान कहा जाता है, क्योंकि ये खुद चक्कर में नहीं आते हैं, परंतु फिर भी उनमें सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज भरी हुई है। तो तुम बच्चों में को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा को 84 के चक्र का नॉलेज कहाँ से मिला? अभी तुमको तो मिला बाप से। तो बाप में ओरिजिनल नॉलेज है ही है। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ते भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली सब मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है, इसलिए उनकी ऊंच से ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। तो बच्चों को वंडर लगता है बाप के ऊपर कि उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है। तो ये भी समझने की बात है। और दूसरी फिर क्या बात है? ये चित्र जो तुम दिखाते हो, तो कोई पूछेंगे ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और ये जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। तो नारायण और ब्रह्मा ये दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा की एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्माएं हैं नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ही सो तो विष्णु बनते हैं, तो आत्मा तो एक ही है। ये विष्णु का एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का कि ये ब्रह्मा से विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं, और शंकर का तो बताया कि वो आत्मा ही नहीं शरीर है, और शरीर भी है ही नहीं, तो फिर आत्मा भी हो नहीं सकती। देहभान तो है ही नहीं। इनको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप कहते हैं मैं तुमको गुह्य नॉलेज सुनाता हूं, और तो कोई ये नॉलेज पढ़ा ही नहीं सकता सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं हैं, वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी की दो आत्माएं नहीं है।
तो बताओ, ब्रह्मा और विष्णु की अथवा सरस्वती और लक्ष्मी की दो आत्माएं हैं या एक? आत्मा तो एक ही है, शरीर दो है, क्योंकि ये सरस्वती लक्ष्मी बनती है, इसलिए आत्मा तो एक ही गिनी जाएगी। और ये 84 जन्म भी एक ही आत्मा लेती है। ये बड़ी समझ की बात है, क्योंकि ब्राह्मण सोई देवता बनते हैं, देवता सोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो आत्मा एक ही शरीर दूसरा लेती है। तो ये विष्णु का सैंपल दिखाया जाता है, कैसे ब्राह्मण से विष्णु देवता बनते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इनका अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुयु गुयु मुख्य पॉइंट्स। इसमें भी पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल में परम धाम की रहने वाली है, और वहां से यहाँ इस दुनिया में आती हैं पार्ट बजाने, खेल करने। ये खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं, और बाप तो इस खेल को, बाप इसके खेल को ओरिजिनली जानते हैं। उनको इस खेल के बारे में कोई ने सिखाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वो तो पहले से ही जानते हैं, जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम तो भूल जाते हो, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते हो, और वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, तो भूलते भी नहीं। 4/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। फिर बताओ, तुम जो नॉलेज बाप से सुनते हो और फिर भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। वो तो आकर के कैसे नई नई बातें सुनाई देते हैं, बताते हैं आधा कल्प है भक्ति मार्ग, और ये बातें भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग में बने। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। तो इनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ ये षष्ठ चक्र का नॉलेज देते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाए दिए हैं, कितनी बड़ी आयु लंबी कर दी है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, और पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। ऐसे क्यों? क्योंकि स्वस्थिति से बनता है स्वर्ग, और बाप तो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। तो वो तुम बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता है। द्वापर युग से मनुष्यों की सृष्टि कही जाती है। मन चलायमान हो जाता है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य जिसे नर कहा जाता है, वो नरक बनाता है। तो देखो, दुनिया तो एक ही है, परंतु बनाने वाले के ऊपर आधार है। राम बाप आकर के स्वर्ग बनाते हैं, और रावण आके नरक बनाए देते हैं।
नई दुनिया में सतयुग में रहते हैं देवी देवताएं, वहां अपरम अपार सुख हैं, वहां सारी सृष्टि ही नई हो जाती है। सतो प्रधान, 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। अभी इस दुनिया को देखो, पुरानी दुनिया कहा जाता है, नाम भी है आयरन एज, ओल्ड वर्ल्ड। जैसे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, मीठी मीठी बच्चों, नई दुनिया में फिर नई दिल्ली होगी। वो तो पुरानी दुनिया में ही नई दिल्ली कह देते हैं, अब इसको नई दिल्ली कैसे कहेंगे? नई तो सतो प्रधान होनी चाहिए। बाप समझाते हैं कि नई दुनिया में ही नई दिल्ली होती है, उसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, युगल देवी देवताओं का राज्य होगा, उसको कहा जाएगा सतयुग। उस समय तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे और तुम्हारी गद्दी यमुना के किनारे पर होगी। फिर बाद में रावण राज्य की गद्दी भी यहीं होती है। तो देखो, राम राज्य की भी गद्दी यही और रावण की भी गद्दी यही। राम राज्य की गद्दी में नई दिल्ली और रावण राज्य की गद्दी में पुरानी दिल्ली। इसे दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रख देता है। इस समय तुम सारी पुरानी दुनिया में हो, परंतु नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो और पढ़ाने वाला बाप है। उनके लिए कह देना कि वो ठिक्कर भित्तर में है, कच्छ मच्छ अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं कितने मूर्ख बन जाते हैं। मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता? सर्वव्यापी होकर के कैसे पढ़ाऊंगा? एक मुकर्रर रथ में आकर पढ़ाता हूं। तो कलयुग में सभी अति मूर्ख पत्थर बुद्धि बन जाते। सतयुग में तुम पारस बुद्धि रहते हो। नाम ही है पारसनाथ, ऊपर में है पारसनाथ। पत्थरनाथ को पारसनाथ बनाने वाला बताओ कौन है? ऊपर गुरु शिखर, वहां पर जाओ तो वहां शिव का मंदिर है और बनाया भी बहुत ऊंचे ऊंचे है। तो ये मंदिर यादगार है कि शिव बाबा ने ही विश्व में शांति स्थापन की थी। कैसे स्थापन की, उस बात का पूरा यादगार मंदिर है। बाबा ने ऊपर से नीचे आकर तुमको राजयोग सिखाया। दिलवाड़ा में ऊपर में सारा स्वर्ग दिखाया है। तो जरूर बाप यहाँ आया है और आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। कोठरियों में राजयोगी बैठे हुए हैं। तो देखो, अभी तुम प्रैक्टिकल में स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, जहां अकाल मृत्यु कभी होती नहीं है। बेहद के बाप से तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिल जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो, जबकि कलयुग पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है।
अभी जनवरी से कहेंगे, बाकी 7 वर्ष। ये कैसे कह दिया? 68 की वाणी है, 68 के बाद 7 वर्ष जोड़े तो 75 पूरा होता है, 76 आता है। 76 में पुरानी दुनिया खत्म कैसे कहें? है ये सूक्ष्म मन बुद्धि से समझने की बात है। पहले संकल्प से सृष्टि रची जाती है। संकल्प तो अति सूक्ष्म होता है। तो 76 में ये संकल्प में बीज पड़ जाता है कि कौन सी पुरानी दुनिया और कौन सी नई दुनिया का संगठन नया तैयार होता है। ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश, विघटन शुरू हो जाता है और ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना शुरू हो जाती है। तो बाप ने ही इस बात का हिसाब बताया है और तो कोई जानते भी नहीं। बताते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं, मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि वो कौन है। सिर्फ मनुष्यों ने सुना है प्रजापति ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना, ब्रह्मा की प्रजा हो, इसलिए अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। वास्तव में तो तुम शिव बाबा के बच्चे, शिववंशी आत्मा हो, क्योंकि निराकारी तो आत्मा ही है। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हो और तो तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। माँ बाप और बच्चे आपस में भाई बहन, उस कलयुगी संबंधों को तुम भूल जाते हो, क्योंकि उन कलयुगी बंधन संबंधों में बंधन बहुत है। नाम संबंध है, बंधन में बांधने वाले हैं। संबंध तो सुख का होना चाहिए ना। अभी तुम सुख के संबंध में जाते हो नई दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो। ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, ब्राह्मण तो बड़े होते हैं। सिख को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ये चोटी ब्राह्मणों की निशानी है, परंतु सिख लोगों की भी तो बड़ी चोटी है। फिर उनको बड़ा ब्राह्मण क्यों नहीं कहते? अभी तुम जानते हो कि तुम्हारा ब्राह्मणों का कुल है, वो तो कलयुगी ब्राह्मण है। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं जो तीर्थ यात्रा कराते हैं। एक होते हैं धामा खाने वाले ब्राह्मण और दूसरे होते हैं कथा सुनाने वाले ब्राह्मण, गीता आदि सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण भी गीता सुनाते हो। तुम्हारी है सच्ची गीता और उन्हों की है झूठी गीता। तो देखो, गीता तो वो भी सुनाते हैं और तुम भी सुनाते हो, फर्क देखो कितना भारी है। उन ब्राह्मणों की झूठी गीता है क्योंकि वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण तो भगवान हो नहीं सकता। कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, भगवान कैसे कह दिया? देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं। देवताओं को कलाओं में बांधा जाता है, भगवान तो कलातीत है। भगवान को कलाओं में थोड़ा ही बांधा जा सकता है। तो देवताओं में दैवी गुण होते हैं, भगवान में दैवी गुण नहीं होते हैं। देवताओं के गुण अलग और भगवान के गुण अलग।
देवताओं को तो इन आंखों से देखा जाता है। शिव के मंदिर में देखेंगे मूर्तियां रखी है, परंतु शिव को तो अपना शरीर नहीं है। वो परमात्मा है। परमात्मा अर्थात परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि से कोई अर्थ नहीं निकलता है। परमात्मा अर्थात सुप्रीम आत्मा। तुम तो सुप्रीम नहीं हो, तो फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्मा अभी परमात्मा से सीख रहे हो, और वो परमात्मा तो कोई से सीखा नहीं है। कृष्ण ने तो बताते हैं शास्त्रों में, संदीपन गुरु को गुरु बनाया, उनसे सीखा। तो देखो ये वंडरफुल बात है, जो शिव बाबा किसी से सीखता नहीं है, उस फादर को हम परमात्मा अर्थात फादर कहते हैं। टीचर भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, और कोई आत्मा बाप, टीचर, गुरु तीनों नहीं बन सकती। ये तो शिव बाबा ही है, एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है फादर। 4/11/68 की वाणी का 3रा पेज। तो बच्चों के लिए फादर है, तो फादर है तो टीचर भी चाहिए। वो एक ही फादर है जो टीचर भी है, गुरु भी है। हाँ, ये कहेंगे हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, पिछाड़ी को सदगति के लिए गुरु चाहिए। आजकल तो ठग लेते हैं, कहते हैं बच्चों को भी गुरु कराना चाहिए तो सदगति हो जाए। नहीं तो गुरु हमेशा पिछाड़ी में किया जाता है, वानप्रस्थ होने के बाद गुरु करते हैं। तो बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर भी बनता हूं, मैं ही तुम्हारा सदगति दाता, सदगुरु भी बनता हूं। तो सदगति देने वाला गुरु एक है, बाकी तो अनेक गुरु हैं, सब दुर्गति करने वाले। वो दुर्गति ही देते हैं। सिख लोग कहते भी हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त। एक सदगुरु है, बाकी सब गुरु हो गए। मैं तो सभी का सदगति दाता हूं। तुम सतयुग में जावेंगे, बाकी सभी शांति धाम चले जाएंगे। शांति धाम जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहां एक धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं है, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम, चाहे कोई भी धर्म की हो। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पार्ट बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तो तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, पूरी सदगति और पूरी दुर्गति में तुम आते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे उनके लिए ऐसे ही कहेंगे। हाँ, 9 लाख तो पहले जन्म में ही आवेंगे, क्योंकि 84 जन्म तो 9 लाख ही लेंगे ना। फिर बाद में दूसरे दूसरे धर्म वाले भी आते रहेंगे, परंतु उनको भी कहेंगे तो देवी देवता ना। उस समय उनके और धर्मों के गुण धर्म संस्कार मर्ज रहते हैं, तो हिसाब किया जाता है जो बाप बैठ समझाते हैं। सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। कच्ची कमजोर आत्माएं हैं तो पूरे 84 जन्म कैसे लेंगी। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कम कम जन्म लेते आते हैं।
मैक्सिमम तुम्हारे हैं 84 जन्म। तो ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य जानते ही नहीं है, न कोई सन्यासी जानते, न गुरु जानते, न कोई टीचर। ये बातें कोई भी नहीं सुनावेंगे, न कोई शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, न कोई टीचर ने पढ़ाया है। बाप ही बैठ टीचर बन पढ़ाते। गीता में है भगवान वाच। अभी तुम तो समझ गए हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं स्थापन किया, ये तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। कृष्ण तो खुद ही देवता है, वो देवता कैसे बनावेगा? भगवान के लिए गायन है कि नर को नारायण बनाया, नारी को लक्ष्मी बनाया। तो कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुनती है, जो फिर वो पहले नंबर में नारायण बन जाता है। तो ये बातें समझने की हैं और रोज पढ़ना चाहिए। तुम स्टूडेंट भगवान के हो, भगवान की नॉलेज तो रोज लेनी चाहिए। है भी भगवान वाच। कहते हैं मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूं। नहीं तो बताओ, जन्म जन्मांतर इतने राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई किसने सिखाई? उनको कंट्रोलिंग पावर किसने दी? कोई बतावे? पुरानी दुनिया में तो राजा ही देना कोई सिखाता ही नहीं। एक बाप ही आते हैं संगम युग पर, जो राजयोग सिखाए राजा बनाते हैं। तो नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर के कलयुगी पति से सतयुगी पावन बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते हैं आकर के हमको ज्ञान सुनाओ। कलयुगी पति से सतयुगी पावन बनाओ, ऐसे कहते हैं। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। कलयुग में होते हैं अपार दुख, सतयुग में होते हैं अपार सुख। वहां बच्चा जन्म लेता है, सुखी ही सुख। कलयुग में मर जाता है तो दुख हो जाता है। और सारी आयु कितना दुखी ही दुख है। ये है ही दुख धाम, दुखों की दुनिया है। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, और उसमें भी तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। तुम सामने वाले से कहा जाता है, तुम सन्मुख बैठ करके बाप से पढ़ाई पढ़ते हो। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, क्योंकि उत्तम से उत्तम पुरुष नारी तुम अभी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण उत्तम ते उत्तम है ना, तो तुम आते ही हो ये उत्तम बनने के लिए। स्टूडेंट का टीचर से योग होता है, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़ करके फलाना बनेंगे। या तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो बैठ तुमको देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझे अपने बाप शिव को याद करो, जिस बाप के तुम शालिग्राम बच्चे हो। तो अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि वो ही बाप नॉलेजफुल है। भक्ति मार्ग में तो झूठी गीता सुनते सुनते तमो प्रधान बन गए, क्योंकि गीता में निराकार की जगह साकार मनुष्य का बाप, साकार मनुष्य का नाम डाल दिया। बाप फिर आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु बाप खुद तो पढ़ा हुआ नहीं है। वो कहते हैं मैं किसी का बच्चा नहीं हूं, न किसी से पढ़ाई पढ़ता हूं, और मेरा कोई गुरु भी नहीं है।
हाँ, मैं तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूं, तब उनको परमात्मा कहा जाता है। इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह न सुनावे तो तुम आदि मध्य अंत को समझ ही नहीं सकते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तो ये बातें तुमको ये ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, कहेंगे इनमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो ये नई बात हो गई, और ये नई बातें होती हैं संगम पर। फिर पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। कहेंगे किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए, किन की ले गए चोटा, किन की आग जलाए। तुम तो धनी बच्चे हो। तो धनी बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए ये पाठशाला, म्यूजियम आदि खोलो, जहां बहुत आकर के सुख का वर्षा पावेंगे। अभी तो दुख का वर्षा है, रावण का वर्षा। रावण राज्य है ना, राम राज्य में सुख था, रावण राज्य में दुख है, क्योंकि सभी विकारी बन गए हैं। वो तो है ही निर्विकारी दुनिया। ये तो जानते हो कि बच्चे तो इन्हें लक्ष्मी नारायण आदि के भी होते हैं, परंतु वहां योग बल से पैदाइश होती है। बाप तुमको योग बल सिखाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाहुबल से हिस्ट्री में कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सका। ये ला नहीं कहता है कि बाहुबल से कोई हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी विश्व का मालिक बन जाए। सारे विश्व पर राज्य कर ही नहीं सकते। तुम बच्चे बाप की याद से, याद के बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। तो समझो कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं अभी पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कभी कभी सहज बाबा का याद आता है, कभी कभी मेरा याद तो टूट जाता है, इसीलिए मैं क्या करना है करके पूछ रहा है। हमने सहज याद करना कैसा करके पूछ रहा है। 63 जन्मों में 63 जन्म अच्छे कर्म भी किए हैं, நல்ல कर्मಗಳು செஞ்சிருக்கீர்கள், और 63 जन्म में खराब कर्म भी किए। 63 जन्मத்தில் மோசமான कर्मಗಳು கூட செஞ்சிருக்கீங்க। जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो बढ़िया पुरुषार्थ होता है। எப்போ நல்ல புருஷார்த்தம் இது कर्मங்கள் செஞ்சிருந்தால் ரீல் வந்து நல்ல சுத்தம் சொல்றாங்க। और जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी पुरुषार्थ करो नीचे ही गिरते हैं। எப்போது நீங்க மோசமான கர்மங்கள் செஞ்சிருக்கீங்களோ, நீங்க எவ்வளவு புருஷார்த்தம் செஞ்சா கூட நீங்க கீழே தான் விழுவீங்க। அந்த ரீல் ஓடும் போது ரீல் ஓடும் மோசமான கீழே விழுந்துருவீங்க, புருஷார்த்தம் செஞ்சாலும் கீழே போயிடுவீங்க। इसलिए அதனால जब नीचे गिरने का पुरुषार्थ हो, கீழே போகக்கூடிய புருஷார்த்தம் सारा काम धाम छोड़ करके खूब पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। முழுமையான நீங்க வேலையை விட்டுட்டு நல்ல புருஷார்த்தத்துல ஈடுபடுங்கன்னு சொல்றாங்க அப்பா। பார்த்து 3 வருஷம் ஆச்சு। அவனேஸ்ல பார்த்தோம்। सभी इधर तड़प रहे हैं बाबा, सभी लोग। मैं अविनाशी में बाबा को देखे 3 साल हो गए, अभी देख रहा हूँ। ये लोग सभी बैंगलोर में नहीं आ सकते। अविनाशी में आपको देखा है, 3 साल हो गए, अब भी देख रहा होगा कि वो तड़प रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार के लिए इतने पढ़ते हैं,
அங்க மதுரையில கிளாஸ் मदुरै में तो कोई सेंटर गीता पाठशाला नहीं है। தான் வந்து படிச்சேன் मदुरै में गीता पाठशाला कुछ भी नहीं है। ये भाई तो अविनाशी में आके पढ़ रहे हैं। अविनाशी में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हाँ बाबा, अच्छा, तो ये सभी अविनाशी वाला। अविनाशी वालों को सेलम से ज्यादा दूर पड़ता है? नहीं, बंगलोर नजदीक है इसे। बंगलोर नहीं, बहुत दूर है। डिस्टेंस है बाबा, बहुत दूर है अविनाशी वालों को। हमको ये 5 आवर लगते हैं, हम बैग हाँ 8 आवर्स हो जाएगा, 8 घंटा का। आप हर बाबा के प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं? हाँ, मैं तो ये हर प्रोग्राम में न सही तो 6 महीने में तो जा सकते हैं। मेरा ड्रामा ऐसा है, नाटक उसका नाटक। नहीं, आप अगर हर बाबा के प्रोग्राम में वहाँ पहुँच सकते हैं हाँ बाबा, तो ये 6 महीने में एक बार नहीं पहुँच सकते? हाँ, पहुंच सकते हैं ना, क्यों नहीं। फिर ये जो तो फालतू शिकायत कर रहे हैं। हाँ बाबा, वो ठीक है। बाबा ಕೇಳ್ಕರಂಗ ಈಗ ಒಂದು ಹೊರಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ நீங்க அவ்வளவு தூரம் பெங்களூர், நான் இப்போ வந்து பெங்களூர் போனா 6 hours ஆயிடுது எங்களுக்கு. அப்ப நீங்க அப்படி வரும்போது இவங்க 6 மாசத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ये வந்து ஒன்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு பாபா கேக்குறாங்க। और 6 महीने में एक बार तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं, क्या नाम अविनाशी। है? नहीं हाँ, ये ओ अविनाशी उसका कोयम्बतूर वहाँ भी तो जाते रहते हैं। जैसे सेलम में आते हैं वैसे कोयम्बतूर में भी पहुँचते हैं। அப்பா சொல்லிட்டாரு 2036 முன்னாடி அன்சன்ஸ் கம்பெனி குழந்தைய தயார் பண்ணிட்டு நான் போயிடுவேன்னு சொல்றேன். குழந்தைய எனக்கு சமமா ஆகிட்டு அப்பா போயிடுவேன்னு சொல்லிருக்காரு. அப்பா எங்க புத்தகம் ஆயிடுவாங்க। ये भाई पूछ रहे बाबा तो वाणी में मुरली में बोलते हैं அன்சன்ஸ் கம்பெனி அப்பா வந்து குழந்தைகளை தனக்கு சமமா ஆக்கிடுறாங்க। हाँ, बच्चों को मेरा समान करके मैं चला जाऊंगा करके बाबा मुरली में बोलते, वो किधर चला जाएंगे, वो गुप्त हो जाएंगे, नहीं तो किधर चला जाएंगे करके वो बोल रहे चला जाऊँ परमधाम चला जाऊँगा। परंदाम तक कोई नहीं। அப்பா சொல்லிட்டு நான் ஒரு முறை இங்கே வந்து எல்லாரும் ஒன்றா தான் அழைச்சிட்டு போனேன்। ये भाई पूछ रहे मैं सभी को साथ ही ले जाऊँ ना, ऐसा तो मुरली में आया है ना। हाँ चला जाऊँगा। शिव बाप जो है आप सामान बना करके बड़े भाई को छोड़ दिया ना। शिव बाबा வந்து அந்த பெரிய அண்ணனுக்கு விட்டுட்டார்கள் இல்லையா? बड़ा भाई बाप समान होता है ना। பெரிய அண்ணா வந்து மூத்த சவர் வந்து அப்பாவுக்கு சமமாக ஆக்குறாங்க இல்லையா? என்னம்மா 36வது வருஷத்துல ஓ புது உலகம் உண்டாகும் பொழுது 2036 में चला जाएगा करके वो माता जी पूछ रही है। है 2036 में हाँ। चला जाएगा करके पूछ रही वो है। चला जाएगा कि चला आया पता कैसे चलेगा? அவங்க போறாங்க இல்லையா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமான்னு கேக்குறாங்க। அப்பதான் நானத்துல சொல்றேன்। कर्मातीत निலையில இருப்பாங்க தெரியும்। है ये भाई बोल रहे हैं हम कर्मातीत स्टेज बन जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा करके बोल रहे हैं। பாருங்க பிரம்மா சங்கர் அப்படிங்கிற 2 பேருக்கு ஒரு லெட்டர் இருக்கு। விஷ்ணு அப்படிங்கிறது அது என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க? ये भाई पूछ रहे हैं ब्रह्मा को तो अर्थ बोल दिया बाबा ने, शंकर को भी अर्थ बता दिया, लेकिन अर्थ मीनिंग हाँ बोल दिया उसका, लेकिन विष्णु का अर्थ क्या है करके पूछ रहे हैं। मीनिंग नो विश एट ऑल। नो विश अटाल, विषने इल्ले, नो विश अटाल, विषने इल्ले சொல்றாங்க। विषय विकार नहीं है। அவங்களுக்கு வந்து விஷமம் சொல்லக்கூடிய விகாரமே இல்லை விஷ்ணுக்கு। அதனால पुरुषार्थ இல்லை बोले संपूर्ण निवेदन है। और वो तो संपूर्ण ही रहते हैं क्या करके पूछ रहे विष्णु। विष्णु पहले कहाँ होता है? विष्णु एके ಮೊದಲು ಇರ್ತಾರೆ। अभी विष्णु है क्या? இப்போ ವಿಷ್ಣು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ। ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा। ब्रह्मा सो विष्णु ಆಗ ஆகிறார்கள்। ब्रह्मा संपूर्ण सो विष्णु। ब्रह्मा संपूर्णமானவங்க விஷ்ணு ஆகிறாங்க சொல்றாங்க। ब्रह्मा सो विष्णु। பிரம்மாவுல இருந்து விஷ்ணு ஒரு வினாடிக்கான விஷயம் சொல்லிருக்காரு। பிரம்மாவுல இருந்து விஷ்ணு ஒரு 1 செகண்ட் சொல்லிருக்காரு। அது பிரஜாபிதாவுக்கு பிரம்மா। ये भाई पूछ रहे ब्रह्मा तो 1 सेकंड में विष्णु बनते, वो ब्रह्मा को बोल रहे नहीं तो प्रजापिता का बात है। वो भी ब्रह्मा है। அவங்க கூட ब्रह्मा தானே சொல்றாங்க। प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। जगत पिता கூட ब्रह्मा இல்லையா? विष्णु की 4 भुजाएं हैं। विष्णु 4 तो भुजाएं चैतन्य हैं या जड़ हैं? அந்த விஷ்ணுவோட 4 भुजங்கள் வந்து चैतन्यமாக இருக்கா இல்ல ஜடமாக இருக்கான்னு கேக்குறாங்க। तो 4 भुजाएं 4 आत्माएं हैं ना। அப்ப அங்க 4 ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? तो 4 आत्माएं चारों ब्रह्मा हैं या नहीं है? 4 ஆத்மாக்கள் 4 பிரம்மாக்களா இல்லையான்னு கேக்குறாங்க। चारों ही ब्रह्मा मिलकर के विष्णु बनते हैं। 4 பேர் வந்து சேர்ந்துட்டு விஷ்ணு ஆகுறாங்க।
நாலு புஜமா சேர்த்து விஷ்ணுவாக ஆகணும். பிரம்மா விஷ்ணு மாதாஜி முதல்ல பிரம்மா வெளிப்படுறதுக்கு 14 இயர்ஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் சங்கர் வெளிப்படுறதுக்கு 7 இயர்ஸ் ஆச்சு. அப்புறம் விஷ்ணு வெளிப்படுறதுக்கு 3.5 இயர்ஸ் ஆகும் பாவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பட் சங்கரோட இது வந்து முடிஞ்சிச்சு. விஷ்ணு வெளிப்படல. பாட்டு முடிஞ்சிருச்சு. विष्णुவோட பாட்டு ஏன் என்ன வெளிப்படலன்னு கேக்குறேன். विष्णु का पाठ अभी क्यों नहीं निकला है करके पूछ रही माता जी। हैं? वो शायद ब्रह्मा का पाठ 14 इयर्स ब्रह्मा का पाठ 14 साल हो गया। ब्रह्मा का पाठ 14 साल हो गया। हाँ, क्या मतलब? नहीं बाबा, वो प्रत्यक्ष होने का ब्रह्मा का पाठ प्रत्यक्ष का 14 इयर्स हो गया। 14 इयर्स? हाँ माता जी बोल मतलब? அதோட அர்த்தம் என்னன்னு கேக்குறாங்க பாபா। இந்த கோர்ஸ் புக்ல वो कोर्स बुक में ऐसा पढ़ा है मैं। कोर्स बुक में ऐसा कैसे पढ़ा? शंकर का पाठ तो कितना 7 साल। शंकर का पाठ 7 साल अப்புறம் விஷ்ணுவோட பாட்டு 3.5 विष्णु का पाठ 3.5 साल 3.5 वर्ष सारी वो कैसे करके पूछ रही है क्या? विष्णु कभी प्रत्यक्ष होने करके पूछ रही है। ये कहाँ से आया? ये 14 साल या 24 14 साल 7 साल बोल आया कहाँ से? ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗ ಒಂದು கோர்ஸ் புக் से आया कर कोई कोर्स बुक में ऐसा नहीं है। எந்த கோர்ஸ் புக்ல அந்த மாதிரி கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க பாபா। हाँ, ब्रह्मा का पाठ ये कहेंगे, ब्रह्मा का पाठ 22 साल कहेंगे। सन 46-47 से लेकर सन 68 तक, 18 जनवरी 69 तक, 69 तक, 69 वरी तो 22-23 साल ब्रह्मा का पाठ साकार में। 33 शंकर का पाठ 76 से शंकर का पाठ 76 से लेकर के 2018 तक। 18 तक 18 వరకు 76 இருந்து வச்சு 18 வரைக்கும் शंकर का पाठ சொல்றாங்க। அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு பாட்டு அதுக்கப்புறம் बाद में विष्णु का पाठ आएगा करके बाकी विष्णु का पाठ அதுக்கப்புறம் தான் விஷ்ணு பாட்டு புரியுது। மாதாஜி கேக்குறாங்க, இப்போ நல்ல நல்ல குழந்தைகள் வந்து பட்டி பண்றாங்க. ஆனா பட்டி பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க உடம்பு உடம்பு கேளுங்க இல்ல பாபா கேளுங்க மாதாஜி। நீங்க தமிழ்ல நீங்க தமிழ்ல சொன்னாங்க பாபாக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது இல்லையா? தமிழ்ல சொல்லுங்க தமிழ்ல நீங்க உங்க கேள்வி நீங்க சொல்லுங்க। நல்ல குழந்தைகள் வட்டியும் செய்கிறாங்க, கிளாஸும் கேட்குறாங்க, நல்லா வராங்க, செய்கிறாங்க, நின்றுடுறாங்க. அப்படி நோய் நொடி வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அவஸ்தைப்படுறாங்க। ये माता जी का क्वेश्चन ऐसा है, जो बच्चे लोग बट्टी में बाबा का बच्चा बनने के बाद बट्टी में जाता है, सब कुछ करता है, बाद में उसको तो दुख दर्द सब भी आ जाता है। वो क्यों करते हैं? वो कट हो जाते हैं, वो नहीं आ सकते। तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो मरते नहीं कभी। அப்போ வந்து குழந்தை வந்து பிறந்தா சாக மாட்டாங்களா? कोई बच्चे तो पेट में ही मर जाते हैं, சில குழந்தை வந்து வயிற்றுல இருந்து சத்து போயிடுது, भट्टी के अंदर ही मर जाते हैं। பட்டி புள்ளி வந்து இறந்துடுது। 2 दिन भट्टी करेंगे भाग जाएंगे, அப்போ சில பேர் வந்து பட்டி பண்ணிட்டு ஓடி போயிடுறாங்க। 4 दिन भट्टी किया, भूत आया ऊपर चौथे मार से नीचे गिर गया, 4 நாள் வந்து பட்டி செய்யறப்ப மேல இருந்து பூத்தம் வருது, दोनों टांगे टूट गई और गए। அப்புறம் வந்து போயிடுறாங்கன்னு சொல்றாங்க। பூத பிரவேசம் நடந்தது அப்போ காட்டிடுங்களா? பூத்தம் அதாவது நம்மளுக்குள்ள பூத பிரவேசம் வந்து அப்போ காட்டிடுங்களா? கீழே தலையிட பாருங்க. ஞானத்திலேருந்து அந்த இருக்கு ஞானத்தை விட்டு போயிடுவாங்க ஒரு கேள்வி. भूत प्रेत एंट्राना ஞானத்தை விட்டு போயிடுவாங்கன்னு கேள்வி. ये भाई का क्वेश्चन ऐसा है बाबा, जो भूत प्रेत प्रवेश करता है वो ज्ञान छोड़ के चला जाएगा क्या? भूत प्रेत प्रवेश होने से ज्ञान को छोड़कर चला जाएगा? ये कोई जरूरी नहीं, लड़ भी सकता है। அப்படி கிடையாது, அவங்க யுத்தம் கூட பண்ணலாமான்னு சொல்றாங்க பாபா। யுத்தம் கூட பண்ணலாம். போர் கூட பண்ணலாம்। जो लड़ाई लड़ता रहेगा वो मर क्यों गया? யாருக்கு போர் பண்ணிட்டு எப்படி சாக முடியும்? हमारी है ही माया से लड़ाई, रावण से लड़ाई। நம்மளுடைய மாயோட யுத்தமாக இருக்கு, ராவணோட யுத்தமாக இருக்கு। भूत प्रेत माने रावण, भूत प्रेतம் சொன்னாலே ராவணன்। भूत माने 5 भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। காமம் क्रोधம் लोभம் மோகம் அகங்காரம்। அதுதான் பூதம். ஆமா அது ದ್ವಾಪರ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ஆதாரி மூர்த்திக்கு ஜென்மம் கொடுக்கிற பீஜ் அது வந்து எல்லா தர்மத்துக்கும் ஒரே பீஜ். அது வந்து பிரஜாபிதா பிரம்மாவோட பீஜ் ஆகும்.
எல்லா தர்மத்துக்கும் வீட்டுல இருந்து பிரஜாபிதாவும் கேட்குறீங்களா? ஆதாரமூர்த்திக்கு ஜென்மம் ஜென்மா கொடுக்குற बीज வந்து आधारमत को जन्म देने का वो बीज कौन प्रजापिता है क्या करके पूछ रही है द्वापर युग बीज में। के जन्म கொடுக்குது हाँ, बीज को जन्म देने वाला ஒவ்வொரு தர்மம் आधार मूर्त वो हैं जिनमें ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, தர்மபிதாக்கள் வந்து அவங்களுக்குள்ளே வந்து பிரவேசமாகிறார்கள். जैसे सिद्धार्थ सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया। புத்தன்ல வந்து பிரவேசமாகிறார்கள். आधारमूर्तिக்கு ஜென்மம் आधारमूर्तिக்கு जन्म கொடுப்பீங்க यार वो आधार मूर्ति को भी जन्म देने वाला कौन है? वो माता जी का क्वेश्चन है सर। वो बीज रूप आत्मा है। அந்த बीज யாரு ஜென்மம் கொடுக்குது? वो लगता नहीं। बीज कोई जन्म देने वाला कौन है? उन बीज रूप को जन्म देने वाला बाबा ग्रैंडफादर அது எல்லா தர்மத்துக்கும் वो सभी धर्मों में आते हैं करके पूछ रहे हैं। हाँ सभी जी धर्म में हाँ जी எல்லா धर्म सभी धर्म में नहीं आते, वो सिर्फ राजधानी स्थापन करने आते। அவங்க வந்து கிங்டம் வந்து ஸ்தாபனை பண்றதுக்காக வராங்கன்னு சொல்றாங்க. और விஷ்ணு பாத்தினுடைய சிரேஷ்ட தன்மை என்ன? சங்கரனாவே வந்து விநாசம் தான். விஷ்ணு பாத்தினுடைய சிரேஷ்ட பாலனை தான். ये भाई पूछ रहे शंकर तो विनाशकारी है, विष्णु का तो क्या है करके पूछ रही है। पालना करेगा नई दुनिया की। पुதுமையானவர்களிடம் पालना செய்கிறார்கள்। जमुना के कंठे पर दिल्ली में बैठ के आराम पालना कर रहे करके पूछ रहे है? हैं। अभी तो पालना कर ही रहे है कहाँ? எங்கே இருக்காங்க? விஷ்ணுவே இல்லையே. कहाँ है? நாலு ஆத்மாவோட சம்ஸ்காரம் தான் விஷ்ணு. किधर है? 68 से पहले 68 க்கு முன்னாடி अकेला ब्रह्मा था या शंकर विष्णु भी था? அந்த பிரம்மா மட்டும் இருந்தார்களா இல்ல சங்கர் விஷ்ணு கூட இருந்தார்களா கேக்குறாங்க. பிரம்மா மட்டும் ब्रह्मा था। பிரம்மா மட்டும் இருந்தார்கள். சங்கர் இருக்காரு, நீ அடுத்த விஷ்ணு. अभी शंकर है, बाद में विष्णु आ जाएगा करके बोल। हाँ विष्णु आ जाएगा। விநாசம் வந்து எப்போ வரும்? புது உலகம் எப்போ? भाई का क्वेश्चन ऐसा है, विनाश कब आएगा? नया दुनिया कब स्थापन हो जाएगा? विनाश की गिनती क्यों कर रहे? विनाश के पीछे क्यों पड़े? विनाश तो एंडिंग के अभी ये सड़क पे विनाश तो विनाश सड़क पे चलते ट्रक आके दबा जाए, विनाश हो गया। ஏதோ வந்து அடிச்சிட்டாக்கா அது வந்து விநாசம் மட்டும் இல்லையா? विनाश का इंतजार क्यों करना? विनाशத்துக்கு நீங்க வந்து ஏன் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. உலகம் அப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி. दुनिया ऐसा है करके बोल रहे हैं। दुनिया को होने दो। உலகம் இருந்துட்டு போகணும்னு சொல்றாங்க. दुनिया तो विनाश में खत्म हो जाएगी, हम थोड़े खत्म होने वाले। உலகத்துல இருந்து எல்லாமே விநாசமா, நம்ம என்ன விநாசமா ஆக போறோம் கேக்குறாங்க. हम स्थापनाकारी हैं या विनाशकारी हैं? स्थापनाकारिया இல்ல விநாசகாரியா? है तो हम स्थापना की सोचे, நம்ம अपना अपना काम सोचो। இப்போ நிறைய வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்க மதுரை மாவட்டத்தில் நிறைய அக்கிரமங்கள் இந்த மாதிரி நடக்குது. பிளேயர்கள் நாங்கள் இருக்கோம். அதெல்லாம் எப்படி சமாளித்து வாழ்க்கை ஓட்டுறது? ஓவர் அதாவது ஸ்ரீமத்துக்கு புறம்பாகவே நடக்கிறாங்க நிறையா. அதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் சொன்னால் கேட்க மாட்றாங்க. அப்படி இதில் வந்து எப்படி அந்த இடத்துல தர்மத்தை நிலைநாட்டுறது? இப்படி அந்த இடத்துல அவங்க ஸ்பேஸ் பண்றதுக்கு मदुरै में बहुत अन्याय अधर्म अक्रम सभी चल रहे हैं, वो धर्म कैसा वो ठीक होगा? எப்படி ஃபாலோ मदुरई में चल रहा है, दूसरी जगह नहीं चल रहा है। मदुरै में चल रहा है, सारी दुनिया में चल रहा है। है? மதுரையில மட்டும் தான் அப்படி நடந்துட்டு இருக்கா இல்ல மற்ற எல்லா இடத்துலயும் கூட நடந்துட்டு இருக்கான்னு பாபா கேட்கறாரு. सारी दुनिया में எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுக்கு वो कैसा वो फेस करना है करके पूछ रहा है। ऐसा सभी चल रहा है, हाँ? कैसा फेस करना है करके पूछ रहा है। फेस कर रहे हैं ना। இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? இருந்தாலும் ஒரு நேரம் வந்து மனசு விட்டுற அப்படி இருக்கு, மனசு இதாகிடுது. என்ன நீங்க down ஆயிடுது. சோர்வாகிடுது இந்த மாதிரி. மனசு reaction ஆகுது. वो एक एक बार ऐसा वो मन ऐसा वो कमजोर हो जाएंगे करके बोल रहा है। इसका इसका दुनिया का बात देखने से दुनिया वालों का वो जैसा संग करोगे वैसा मन हो जाएगा। எந்த மாதிரி நீங்க வந்து தொடர்பு இருக்கணும் அந்த மாதிரி உங்களுடைய எண்ணங்கள் இருக்கும், மனசு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. बाबा की मुरली पढ़ने में मन लगाओ, பாபாவுடைய முரளியில வந்து நீங்க மனசு செலுத்துங்கள், बाबा की बातों का मनन चिंतन मंथन பாபாவுடைய करो, விஷயங்களை வந்து மனன சிந்தனை பண்ணுங்க, बाबा की याद में टाइम ज्यादा लगाओ, பாபாவுடைய நினைவுல இருந்து டைம் வந்து நிறைய எடுத்துக்கோங்க, बाबा की सेवा में ज्यादा टाइम लगाओ, பாபாவுடைய சேவையில இருந்து நிறைய டைம் ஈடுபடுங்க. तो कमजोर पड़ेंगे, पावरफुल அப்ப வந்து बनेंगे। நீங்க வந்து பலவீனமாகீங்களா இல்ல வந்து சக்திசாலியாக ஆகிறீங்களா?
அங்கே வந்து இப்போ ஹிந்தி வந்து சரியாக அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் இல்லை, அதனால தமிழில் வந்து கேஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டு பார்ப்போம். அப்படி புதுசாக பண்ண சொல்லிருக்காருங்க, இந்த பண்ணி ट्रांसलेशन சொல்றதுக்கு ஆள் இல்ல. அதனால सीडी வந்து தமிழ் मेरे भाई का क्या चिंता नहीं माना, ये तो अभी मदुरै में कोई सेंटर में जो हम कैसेट सुनते हैं उसका ट्रांसलेशन बाबा क्यों नहीं करते करके पूछे। वो ट्रांसलेशन तमिल का ट्रांसलेशन वो तमिल वालों से कहो ना, हमसे क्यों कहते हो? அது தமிழ்காரங்க கிட்ட போய் சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் யார் செய்யறாங்க அவங்க கிட்ட போய் சொல்றாங்க. தமிழ்நாட்டிலேயே ஹிந்தியை வந்து அவங்க லட்சுமி மாதா என்ன சொல்றாங்க, முதல்ல பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ பண்ணலன்றாங்க. அது விடுங்க, அது அப்புறமா பேசுறோம். தமிழ்நாட்டிலேயே क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, அது அப்புறமா பேசுறோம். தமிழ்நாட்டிலேயே ஹிந்தியை பிரச்சனை தமிழ்நாட்டுல ஏன் ஹிந்தி அந்த அளவுக்கு बैंगलोर केले हम बैंगलोर वरविले तमिलनाडु में क्यों हिंदी का प्रबल नहीं करके पूछ रहे भाई, प्रबल नहीं तमिलनाडु में वो हिंदी का महत्व क्यों नहीं है? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में नहीं, दक्षिण भारत नहीं, सिर्फ तमिलनाडु। वेरू तमिलनाडु मतलब बाबा ने सोनीटले जैलर तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार इसलिए नहीं हुआ ये इल्ले सोनाल कि सभी स्टेट्स में எல்லா நாட்டுகள்ல एडवांस का सारा लिटरेचर, அட்வான்ஸ்டு முழுமையான லிட்டரேச்சர் வந்து अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में छपाने के लिए मना कर दिया। அந்த இங்கிலீஷ் விட்டுட்டு மற்ற இதுல வந்து செய்யறதுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணவில்லைன்னு சொல்றாங்க। कोई दूसरी भाषा में एडवांस का लिटरेचर सारा का सारा नहीं छपाया गया। அட்வான்ஸ்டு லிட்டரேச்சர் ஆகும்போது முழுமையாக எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகவில்லை। तमिलनाडु वालों ने सारा लिटरेचर छपा दिया। தமிழ்நாடுக்காரங்க வந்து முழுமையான லிட்டரேச்சர் வந்து எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க। फिर कोई हिंदी सीख ही नहीं रहा। அப்போ வந்து ஹிந்தி கத்துக்கிறாங்க, कोई हिंदी सीख ही नहीं रहा, फाउंडेशन ही ऐसा पड़ गया। ஃபவுண்டேஷனே அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க பாபு। லிட்டரேச்சரே தமிழ்ல வந்ததுனால தமிழை படிச்சுட்டு போறோம்। லிட்டரேச்சரே தமிழ்ல வந்து பாவம் வந்து சர்வ சத்தியம்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி தமிழ்ல நாட்டில் இருக்கும்போது தமிழ்ல வாங்கி சொல்ற மாதிரி இப்படி ஒவ்வொரு இதுமா பண்ண முடியாதா? என்ன பண்ண முடியாது, அது ஏன் அப்படி ஹிந்திலே எல்லாம் பண்ற மாதிரி பண்றாங்க? கடவுளோட மொழியே ஹிந்தி தான். இங்கேல எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் தமிழ்ல தெலுங்கு இப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா? அவங்க அப்படியே கேட்கல। அதாவது பாவம் வந்து சர்வ சத்தியம் ஆமா ये भाई का क्वेश्चन क्या है माना, जो बाबा किधर रहते अभी तमिलनाडु में क्यों तमिल में नहीं बात करते करके पूछे। तमिलनाडु में क्यों नहीं तमिल में बात करते? बाबा तो किसी दूसरी भाषा में नहीं बात करते। बाबा எந்த பாஷையில பேச மாட்டார்கள்। अंग्रेजी जानते हैं थोड़ी बहुत तो भी अंग्रेजी में बात नहीं करते। इंग्लिश வந்து தெரிந்தால் கூட இங்கிலீஷ்ல வந்து பேச மாட்டார்கள்। संस्कृत जानते हैं तो भी संस्कृत में बात नहीं करते। संस्कृत வந்து நன்றாக தெரியும் இருந்தால் கூட பேச மாட்டேன்। थोड़ी बहुत गुजराती जानते हैं तो भी गुजराती में बात नहीं करते। கொஞ்சம் கொஞ்சம் குஜராத்தி தெரியும் அப்ப கூட நான் பேச மாட்டேன்। तो तमिल में क्यों करेंगे? அப்போ தமிழ்ல வந்து எப்படி? இல்ல சாக்கார மீடியம் ஹிந்தி தான், அதனால அது பேசுறாங்க। சாக்கார மீடியம் சாக்கார பாபாவுடைய சாக்கார மீடியம் ஹிந்தி, साकार मीडिया பாபாவுடைய சாக்கார மீடியம் ஹிந்தி தான்। बाबा का साकार मीडिया तो हिंदी है ना करके पूछ रहे हैं तो भाई। हिंदी में ही बात करेगा ना। अब वो हिंदी लगाने பேசிட்டு இருக்காங்க। அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க இப்போ ஹிந்தி வந்து ஒரு சில டைம்ல நாங்கள் கற்று அதை படிக்கலாம்னு வாங்கினா கஷ்டமாவே இருக்கு, நாங்களாம் என்ன பண்றது? ये भाई पूछ रहे हम तो जो हिंदी देखते हैं हिंदी का हम पढ़ने के लिए सोचते हैं लेकिन तो बहुत हार्ड है, हम कैसा पढ़े करके पूछ रहे हैं। हिंदी किताब बाबा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ऐसा क्या किया जाएगा है? ஹிந்தி கற்றுக்கலான்னு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, அதை படிக்கவும் முடியும்। हिंदी है बहुत इच्छा से सीखना करके सोचते हैं लेकिन बहुत हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है। क्यों तमिलनाडु के कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने हिंदी भी सीख ली है? தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க ஹிந்தி வந்து கற்றுக்கலையா கேட்குறாங்க பாபா। है ना? तुम क्यों नहीं सीख सकते? அப்போ நீங்க ஏன் கற்றுக்க மாட்டீர்கள்? கற்றுக்கிறதா அதான் ஒரு நேரம் வந்து அது நம்ம டைமிங் அது அந்த அளவுக்கு இல்லாமல் போயிடுது, அதை கற்றுக்கிறது। उनको तो टाइम नहीं मिलता है। है?
उनको तो टाइम नहीं मिलता है, सीखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा उसको। अम्मा बाप की भाषा सीखने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अम्मा அப்பா வந்து பாஷை கத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இல்லையா? मदर टंग सीखने का टाइम नहीं मिलता है। மதர் டங் கத்துக்கிறதுக்கு டைம் இல்லையான்னு கேக்குறாங்க। சரி ऐसे होता है। சரி நீ கத்துக்கிறேன் ஆனா வந்து கஷ்டமா இருக்கு ஒரு நேரம் வந்து அந்த பாசையிலேருந்து. ஆனா வந்து அவங்க கருத்துக்கள் அந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆழமா ரசிக்கிற மேம் அதுபடி ரசிக்க முடியல, அதுதான் வேறு. அது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஆனா வந்து அதுக்குள்ள போகும்போது ஆழத்தை நல்லா ஒரு கஷ்டம். தமிழை டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஆழத்துல புரிஞ்சிக்க முடியலன்னு சொல்றேன். அந்த லட்சுமி மாதம் வந்து தமிழ்ல வந்து நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒவ்வொன்றும் படிக்கும்போது ரொம்ப ஆழமான ரகசியங்கள் அதெல்லாம் இருக்கு. ஒவ்வொன்றும் படிக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஆனா அதே மாதிரி வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு அது முடியாம போகுது. बाबा का जो किताब पढ़ते हैं वो तो उसमें तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, उसमें तो डीप जाएगा। बाबा का वाणी वो सभी बहुत पसंद आता है। அது வந்து ஆழமான விஷயங்களை புரிஞ்சிக்க முடியல. புரிஞ்சுக்க முடியல, ஒரு டீப் போடும்போது வேதனையா இருக்கு. புரிஞ்சுக்க முடியல. அதனால வேதனையா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. वो तो इसीलिए तो उसको बहुत फीलिंग है ऐसा, हम नहीं सीख सकते, हम नहीं वो चिंतन कर सकते क्या, और भी उसको सीखना है। आदमी मेहनत करने से क्या नहीं कर सकता है। மனிதர்கள் உழைப்பு செய்யறதுனால என்ன கிடைக்குதுன்னு கேக்குறாங்க। உழைப்பு செய்யறதுனால வந்து அது மூலமா வந்து நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியும். वो तो हैप्पी रहेगा, संतोष है, खुशी से रहेगा करके बोल रहे हैं। हाँ। ஆன்சர் தெரிஞ்சா you're getting the answer. இது வந்து खुशी, நீங்க உழைப்பு செஞ்சு நீங்க நல்லா படிச்சா உங்களுக்கு खुशी கிடைக்கும்। चलो।